Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान। अच्छा गाइस, ये आप लोगों का मैं आज का टॉपिक बताती हूँ। आप लोगों का ये टॉपिक था, ये इस वीक आप लोगों का ये था कि ना इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस का टॉपिक था और डिफरेंस ऑफ कार्डिनलिटी बिटवीन दैम, मतलब इक्विवेलेंस और उनके दरमियान कार्डिनलिटी का जो थ्योरम्स वगैरह थे ना वो, और डी मोरिस थ्योरम था और विद एप्लीकेशन। ये सारा कुछ आपका इस वीक का टारगेट था, लेकिन हम इस वीक हमें आप लोगों को थोड़ा सा ये टॉपिक चेंज करवा रही हूँ, मतलब नंबर थ्योरी, ये नंबर्स पढ़ के बस ठीक है, ओके। अब ज़रा एक थोड़ा सा यूनिक सा आपको काम सिखाती हैं जो आपके इंटीजर से ही रिलेटेड काम है, और ये आप लोगों का टॉपिक है डिविजिबिलिटी के बारे में। मैं आप लोगों को क्लास में स्टार्ट इसका बता चुकी थी कि डिवाइजिबल क्या होता है, ये सारा कुछ क्या होता है। अब उसको हम डिटेल में जाके देखेंगे। इससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और ये हमारे पास है, इसको हम स्टार्ट से देखते हैं। ये हमारे पास है डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। अब इसे गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा, चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी आसान है, लेकिन इसको गौर से समझना है। अच्छा, अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपको पता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इसके कोई से दो इंटीजर्स आपने पकड़ लिए, कोई से दो इंटीजर हमने ले लिए, विच से ए डिवाइड्स बी। ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। इफ पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा, विच से हम ये कहेंगे ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है। इफ एक नंबर दूसरे नंबर को कब डिवाइड करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर। यूनिक, देयर एग्जिस्ट का मतलब आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ना, यूनिक को बोलते हैं। यूनिक इंटीजर बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा चलो, सपोज इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप लोग सोचो, मैं आपको कहती हूँ मेरा ए है 2, मेरा बी है 10। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो आप लोगों में से मेजॉरिटी कहेंगे हाँ करता है, 2 10 को डिवाइड करता है। तो ना फिर आपको मुझे वो इंटीजर बताना पड़ेगा जब 2 को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा 10 आए। तो आप खुद सोचो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसे 2 को मैं उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मेरा आए 10। तो 2 को आप उससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एक तो तरीका ये है कि 10 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको वो इंटीजर पता चल जाएगा 5 है। या एक और तरीका ये है, आपका एक इंटीजर है, ए जो है वो आपका 2 है, बी आपका 10 है, तो आपने ये सी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा। ए डिवाइड्स मतलब बी डिवाइड्स ए करेंगे इज इक्वल टू सी, आपको वो इंटीजर आ जाएगा। या एक और तरीका ये है कि आप 2 और इस इंटीजर को मतलब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 10, जो कि आपका ये 10 था। तो इस तरह से आप लोगों को ये बता दिया गया है। अगर मैं आपको कहूँ ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने अपने दिमाग में फ़ौरन से लेना है, फ़ौरन से पहले लेना है कि एक इंटीजर होगा z में सच दैट वो इंटीजर आप a से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आएगा b। अच्छा चलो ठीक है, अब इधर हम a को बोलते हैं, a का भी अपना नाम है, a को बोलते हैं a इज कॉल्ड डिवाइजर और फैक्टर ऑफ b। तो इस केस में अगर ये कंडीशन आपके पास होल्ड कर गई है तो आप a की फीलिंग्स क्या है, a डिवाइड कर रहा है किसको, a डिवाइड है, डिवाइजर है या फैक्टर है किसका, b का। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। अब फिर आगे क्या कहता है, इसी तरह सेम यही फीलिंग सी के लिए भी होल्ड करती हैं। सी अगर सपोज दैट यही डेफिनेशन ए की जगह अगर आप कह देते सी डिवाइड बी, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी सच दैट सी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ए भी डिवाइजर है और सी भी डिवाइजर है, इसका ये बी का ए भी फैक्टर है और सी भी फैक्टर है। अच्छा चलो ठीक है, समझ आती है, थोड़ी बहुत बात समझ आती है। आगे अब देखते हैं, बी इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ए। अब ये भी बात आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये भी आपको यही इक्वेशन ही बताएगी। बी, हाँ जी बी इंग्लिश में इज, मैथमेटिक्स में से बोलते हैं ये इक्वल। अच्छा, बी इज कॉल्ड
आ, मतलब इसी लाइन को वो इंग्लिश में बोल रहा है, बी इज कॉल्ड आ, क्या अब मल्टीपल ऑफ ए। हम बी को क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ ए। मल्टीपल ऑफ ए का मतलब ये है कि ए को किसी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ना, अच्छा ए को हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है बी। तो इसी बात को हम इंग्लिश में यही बोलेंगे, बी इज मल्टीपल ऑफ, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं, बी इज मल्टीपल ऑफ सी, बी इज मल्टीपल ऑफ सी। हम इसी तरह, जिस तरह आप ए के लिए पढ़ सकते हैं इसी बात को, तो हम इसी तरह सी के लिए भी पढ़ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब होपफुली आप लोगों को मैं इतना डिटेल में बता चुकी हूँ, और तो ना आप लोगों को अब ये बात समझ आ गई होगी। ए को हम क्या बोलते हैं, ए का नाम होता है डिवाइजर या फैक्टर ऑफ बी। अच्छा, और बी को क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ए, या आप सी की सेंस में देखा जाए मल्टीपल ऑफ सी। अच्छा, सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको जानना, जिसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो कहता है सिंबॉलिकली वी विल राइट इट एज ए, और ये देखें ये लगा हुआ है, मतलब आप समझें ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। किसकी तरफ झुका हुआ है, डिवाइजर की तरफ झुका हुआ है। डिवाइजर क्या है, छोटा नंबर है, छोटे की तरफ झुका हुआ है, और बड़े की तरफ उसने झुकाया नहीं है, मतलब इसका झुकाव जो है किसकी तरफ है, छोटे वाले नंबर की तरफ है, डिवाइजर की तरफ है। तो अगर आपको पता चल जाता है ए डिवाइड्स बी, मतलब दिस कंडीशन होल्ड, देन हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, और इसे पढ़ेंगे कैसे, ए डिवाइड्स बी। ओके चलो, और अगर इफ ए डज नॉट डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड नहीं करेगा तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए डज नॉट, इसी ये जो डिवाइजर है इसके ऊपर आ जाएगा डज नॉट बी, ये आ जाएगा। चलें, खैर डिविजिबिलिटी के ये आपको कॉन्सेप्ट तो खैर मैंने आपको दे दिया है। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, छोटे मोटे थ्योरम्स हैं, वो देख लेते हैं। अब ये कॉमन सेंस तो सही कहती है कि कोई भी नंबर हो, ये ए डिवाइड्स 0, आपको पता है 0 ऊपर होता है और फ्रैक्शन के नीचे कोई भी आप नंबर लिखो, कोई भी इंटीजर लिखो, आंसर आपका 0 ही आएगा, पता है ना आप लोगों को। चलो, इसी तरह ये कहता है -1 भी किसी भी ए को नंबर को डिवाइड कर सकता है, 1 भी किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है। ये कैसे करता है वो आपको दिखाती हूँ। बाकी हम ये देखते हैं, अगर ए बी को डिवाइड करता है और सी कोई भी नंबर है तो इट मीन्स ए जो है बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। वाह 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 वाह। अच्छा, फिर वो कहता है अगर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, then a is equal to a plus minus b। अच्छा, ये कैसे शो करता है वो हम इसे डिस्कस करते हैं, ये इन्हें प्रूफ भी करना है हम लोग और इसको सब कुछ करना है। आगे चलो, आगे कहता है इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c then a डिवाइड्स, मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करती है। वाह जी वाह। आगे चलो, वो कहता है इफ एवरी नंबर डिवाइड्स इट्स ओन नंबर, मतलब हर नंबर अपने आप को ही डिवाइड कर रहा होता है। ये भी बात ठीक है, देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेंगे। आगे चलते हैं, a divides b and a divides c, then ये मतलब a इस कंडीशन, इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब ये बड़े गौर और फिक्र करने वाली बात है, इसे हमने प्रूफ करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये पेपर में आएंगे, पहले आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, a divides b and a divides c, देन ये ठीक है। अच्छा चलो आगे देखो, इफ अगर आपको पता चल जाता है ए डिवाइड कर रहा है कोई दो जनों के सम को, और फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को भी ए डिवाइड कर रहा है, देन आपने अब ये शो करना है ए डिवाइड्स दूसरे नंबर को भी। अब कैसे सोल्व करते हैं वो अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहला प्रूफ, आप लोगों को पता है, आपने डिवाइड्स की डेफिनेशन पकड़नी है, डिवाइड्स की, ए डिवाइड्स बी, इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, इसकी हम डेफिनेशन हमें ये कहती है, जब आप दावे के साथ कहेंगे कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, इट मीन्स डैट कोई एक इंटीजर आपको ढूंढना पड़ेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर ढूंढना पड़ेगा सच डैट दिस कंडीशन होल्ड। आ जाओ इसके प्रूफ में देखो। इसका प्रूफ अभी ना देखिएगा, बस इसे देखें। a डिवाइड्स b है 0, अब 0 आएगा इस साइड पे, यहाँ पे इक्वल, यहाँ आएगा a। अब आप ज़रा मुझे बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं a से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर आ जाएगा 0? कौन सा नंबर?
येस यू आर राइट। ए को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0। वाह जी वाह। तो बस हमने इजीली शो कर लिया। मैं एक जादुई नंबर सेट ऑफ इंटीजर से ही ढूंढ सकती हूँ जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो ये मैंने इजीली शो कर दिया, ए डिवाइड्स 0। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। -1 डिवाइड्स ए। अब ये देखते हैं, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा है। ये ए है ना, ए को आप इधर रख दो। अब यहाँ पे तो आपका एक इंटीजर तो पता चल गया, वो -1 है। अब ज़रा खुद सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मेरा ए आए। खुद सोचो, खुद सोचो। वेरी गुड। -a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और आंसर आपके पास ए आ जाएगा। तो बस अब आपने ये भी इजीली शो कर दिया। यस, हम इसे लिख सकते हैं -1 डिवाइड्स ए। अब इसी तरह -1 वो 1 डिवाइड्स ए। अब ए आ जाएगा इस साइड पर, इस साइड पे आ जाएगा 1। अब खुद सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरा आएगा ए। तो येस यू आर राइट, वो हमारे पास ये ए ही है इटसेल्फ। तो अब मैंने ये भी शो कर दिया कि येस हमारा 1 भी ए को डिवाइड कर रहा है। अगला देखो, अगला पार्ट हमें ये कहता है ए डिवाइड्स बी और सी कोई भी दुनिया जहान का इंटीजर है। देन आपने ये शो करना है ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो ए जो है बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अब कैसे, आज पहले जो चीज़ गिवन है वो तो हम उठाएं। हमें ये गिवन है कि ए डिवाइड्स बी। आज भाई ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन क्या है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ओके जी, बात समझ आती है। अब एक और काम करो, आपने ये क्या बनाना था? बी सी बनाना था। इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दो। आज भाई सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आपको पता है ये C1 और C कोई कांस्टेंट है, इंटीजर्स है ना, इनका प्रोडक्ट भी कोई इंटीजर ही आएगा। तो उस इंटीजर को हम नाम दे देते हैं से C2। हमने उसे नाम दे दिया C2 का। तो अब ये हमारे पास हो गया, पूरा हो गया C2। अब ज़रा गौर से देखो, क्या ये आपकी डेफिनेशन नहीं शो कर रहा कि बी सी को ए डिवाइड कर रहा है? वो देखो हमने शो कर दिया इजीली। चलो आ जाओ आगे देखो। ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। देन हमने ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, गिवन हमारे पास क्या है? ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी, बी गिवन है। आ जाओ भाई, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? ए डिवाइड्स बी का मतलब है ए, मतलब ये डेफिनेशन इन्होंने यूज़ कर लिया है, ठीक है, डन हो गया। सी कहाँ से आ रहा है? सी सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। इसी तरह बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या है? ए इस साइड पर आएगा, बी उस साइड पर जाएगा और उसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये तो कोई गिवन कंडीशन है ना, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें। चलो आ जाओ आगे चलो। इस इक्वेशन में बी और यहाँ ए की वैल्यू आपने निकाल ली है। जरा यहाँ पे पुट तो करो, आ जाओ पुट करो। ये देखो आएगा बी, ये इस ए की जगह आ जाएगा बी C1 और ये सी आएगा। ये देखो ये चीज़ इसने लिखी हुई है। अब ये इधर प्लस का है, ज़रा इधर लेकर आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा। बी आपको कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन ले लो। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली हमने। और क्या हुआ है? एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले ली। और फिर हमारे पास ये है अच्छा, दो जनों का प्रोडक्ट 0 है, दो जनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। चलो हम लेट्स सपोज दैट कि ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 है। आज भाई जब इसे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या है? ये 1 इधर खड़ा रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनो, गौर से सोचो, ऐसे दो इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट करने से 1 आता है, तो कोई बता सकता है वो कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने से 1 आंसर आता है? अगर C1 भी 1 है, C भी 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आंसर 1 आएगा। एक और अगर C1 -1 है, C भी -1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब भी आंसर 1 आता है। तो इसने यही दोनों केसेस ले लिए। C भी हमारे पास 1 है, C1 भी हमारे पास 1 है, या C ये दोनों नेगेटिव 1 है। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होंगे? आप ज़रा देख लो। अगर मेरे पास मैं यही रखूँ, यही ये दोनों को 1-1 रखूँ, तो ज़रा ये देखो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास कहाँ है? ये शक्ल है हमारी, यहाँ बन रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 1। तो आप ज़रा खुद देखो, आप ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बी हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस माइनस बस सही बोल रहे हैं ना। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ये जब जैसे इसका एब्सोल्यूट हटेगा तो या तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है
कि कहाँ है ये इक्वेशन, ये है ना, आप इधर 1 और 1 रखो तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू बी है। आप इस इक्वेशन में रखो तो हमारे पास ये इसकी रीज़न उन्होंने दी हुई थी, मुझे मिल नहीं गई, कहाँ गई, रुकें ज़रा, ये देखी थी यहीं कहीं देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई इसकी रीज़न। चलिए ठीक है, आती है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन है यहीं कहीं आसपास ही है, मुझे इस वक्त मिल नहीं रही। चलिए ठीक है, खैर तो खैर चलें ठीक है, इन दोनों केसेस में आप C1 भी रखें, C1 भी 1 रखें, तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर 1 आ रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो अच्छा चलें आगे, चलें आगे। अगला पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, अगला पार्ट गिवन है A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स C, देन हमें ये मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। तो पहले हमें पास क्या गिवन है, A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B, इट मीन्स कोई देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट B इज इक्वल टू AC। इसी तरह अगर आपके पास है B डिवाइड्स C, देन देयर एग्जिस्ट एन अदर इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा अब एक और काम करते हैं, हम ये B की वैल्यू जो कि है AC1 उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। कहाँ किया है, वी हैव टू शो। अच्छा चलो आगे चलो ना, ये इसने ये किया है, क्या किया है, ये C एज इट इज़, यहाँ सिर्फ B की वैल्यू, B की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया है। B की जगह पुट करेंगे तो A आएगा, फिर C1 आएगा, C2 आएगा, ये देखो ये इसने लिखा हुआ है। अब ज़रा गौर से देखो, C1 C2 इंटीजर्स थे, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, एक तीसरा इंटीजर आ गया, तो ये C1 C2 का हमारे पास एक थर्ड इंटीजर आ गया। तो आपने ये इजीली शो कर दिया है कि C डिवाइजेबल, C इज़ अ मल्टीपल ऑफ A, तो या A डिवाइड C, तो हमने ये भी इजीली शो कर दिया। इसी तरह अब हमारे सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास A, अच्छा हाँ, A अपने आप को ही डिवाइड करता होता है, यही शो करना है ना। तो आपको पता है हर इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हैं, वही इंटीजर मल्टीप्लाई अनदर इंटीजर। तो अब आपको पता है ये इन शॉर्ट हमें क्या मिल रहा है, ये कह रहा है कि ये A डिवाइड कर रहा है इस A को, तो ये देखो ये भी हमने ऐसे लिख लिया। इसी तरह अब हमारे पास ये सेवंथ प्रॉपर्टी है, A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स C, देन A डिवाइड्स इन इट्स लीनियर मल्टीप्लिकेशन। लीनियर मल्टीप्लिकेशन इसे लीनियरिटी बोलते हैं, इसको इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं वो अब आपको बताती हूँ। A डिवाइड्स B का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, ये कंडीशन होल्ड। अच्छा अब इधर हम ये करते हैं कि B के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इस पूरी इक्वेशन को x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। अच्छा इसी तरह A डिवाइड्स C देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अब C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, C के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे y से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो आज एक और काम करते हैं, आप A bx बनाने में कामयाब हो गए, आप cy बनाने में कामयाब हो गए। अब हम ये करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं, निकालते हैं, इन दोनों का एडिशन निकाला तो हमारे पास ये आंसर आया, यही है ना bx प्लस cy, तो इन दोनों का ऐड हो जाएंगे। अच्छा A कॉमन है, कॉमन ले लिया, आगे ये हमारे पास पता है। अब आपको पता है ये पूरा हमारे पास C1 इंटीजर्स, C2 इंटीजर, x और y दोनों इंटीजर्स, तो इनके इंटीजर का लीनियर कम्बिनेशन भी एक नया इंटीजर से दैट इंटीजर इज C3। तो अब ज़रा गौर से तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है A डिवाइड्स दिस, तो हमने इसको मैथमेटिकली लिख लिया। चलो आगे चलो, एक पार्ट हमें ये कहता है इफ़ A डिवाइड्स इन दोनों के सम को, इन दोनों, चलो आज इसके डेफिनेशन यूज़ कर लिया, A प्लस B प्लस 2 B1 प्लस 2, इसका मतलब ये है तो कोई एक इंटीजर होगा दिस कंडीशन होल्ड, ठीक है। अच्छा ओके, अब आपको ये गिवन है कि A डिवाइड्स B1, अगर A B1 को डिवाइड कर रहा है तो B1 इधर आएगा, A इधर आएगा, यहाँ कोई और इंटीजर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब एक और काम करते हैं, B1 की वैल्यू, ये चीज़ ज़रा पुट करो इस मेन इक्वेशन में, आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखो B1 प्लस B2 ये मेन इक्वेशन है, यहाँ ये देखो B1 की इसने वैल्यू पुट कर दी, और A इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, A कॉमन है, कॉमन ले लो, और ये C माइनस C1 एक नया इंटीजर आ गया। और अब इस शक्ल को गौर से देखो, A डिवाइड्स B2, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। चलें ठीक है, अब ये मेरा टॉपिक भी आज यही था कि मैंने आप लोगों को डिवाइसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देना था और इनसे रिलेटेड आपको थ्योरम्स वगैरह बताने थे, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।